आज के इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में 1 मार्क का पूछा जाता है। तो यहाँ से 1 नंबर के सवाल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आइए इसे समझते हैं। यहाँ पर हम समझेंगे स्थिर विद्युत आवरण क्या होता है और साथ ही साथ परिरक्षण क्या होता है। आइए समझते हैं इस टॉपिक को डिटेल में। तो स्थिर विद्युत आवरण यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक इनक्लोजर जिसे कहा जाता है, यह क्या होता है समझेंगे कि जब किसी चालक को खोखले आकार जैसे गोला या बक्से में बनाया जाता है और उस पर आवेश डाला जाता है तो आवेश केवल चालक के बाहरी सतह पर होते हैं, उसके अंदर नहीं जाते हैं। इससे क्या होता है, जब आवेश अंदर नहीं जाएंगे तो उस खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। इसी को हम स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं। यह 1 मार्क का एग्जाम में पूछा जाता है। अभी तक सवाल आने का जो चांस है यह शून्य वाला केस आता है कि खोखले गोले चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, तो आप आंसर देंगे क्या, शून्य होता है। आइए अब इसको हम यहाँ पर परिरक्षण के माध्यम से समझते हैं और साथ ही साथ इसका दैनिक जीवन में क्या उपयोग होता है इस बात को भी समझेंगे। सवाल है परिरक्षण, जिसे हम इंग्लिश में शील्डिंग कहते हैं। शील्ड का मतलब होता है रक्षक, कवच होता है। तो यही आपका परिरक्षण है। जब चालक का उपयोग करके किसी क्षेत्र को इस तरह से ढक दिया जाता है कि अंदर विद्युत क्षेत्र ना पहुंचे तो इसे स्थिर विद्युत परिरक्षण कहते हैं। दोस्तों, यानी यदि कोई वस्तु हम किसी खोखले गोले चालक के अंदर रख देते हैं तो अगर उस पर कोई आवेश दिया जाएगा या बिजली लगा दी जाए, है ना, करंट लगा दिया जाए, तो केवल क्या होगा, उसके बाहरी सतह पर करंट यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होंगे, उसके अंदर नहीं जाएंगे। अर्थात उसके भीतर रखी वस्तु पर विद्युत क्षेत्र से या बिजली से कोई खतरा नहीं रहेगा। ठीक है, आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। दैनिक जीवन में इसके क्या उदाहरण है। गाड़ी में बिजली गिरना। यदि आप कार में बैठे हैं और उस पर बिजली गिर जाती है तो सभी आवेश क्या होते हैं, उस चालक के, यानी कार कैसा होता है, चालक का बना होता है, तो सभी आवेश उसके सरफेस पर बिखर जाएंगे और अंदर बैठे व्यक्ति को कोई नुकसान नहीं होगा। इसे हम फैराडे केज भी कहते हैं, यानी फैराडे का पिंजरा भी कहते हैं। फैराडे ने यह एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया कि जैसे एक पिंजरा है और एक पिंजरे में यदि कोई चिड़िया बैठी है और वह इस तार से संपर्कित नहीं है, इसमें कोई चिड़िया इस तरह से अगर बैठी हुई है, ठीक है, तो अगर इस पर हम वायर कनेक्ट कर देते हैं तो इस चिड़िया को, इस वस्तु को जो कि चालक होगा, उसे कोई खतरा नहीं होगा। इसीलिए इसे कहा गया फैराडे केज। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। टीवी मोबाइल में सिग्नल रुकना। टीवी में या मोबाइल में सिग्नल क्यों रुक जाता है? जब आप किसी ऐसे क्षेत्र में होते हैं या किसी ऐसे बंद कमरे में होते हैं जो चालक का बना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम बात करें कि अगर आप मान लीजिए कि लिफ्ट में हैं तो अक्सर क्या होता है, सिग्नल चला जाता है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा लिफ्ट बना होता है वो चालक का होता है, तो वहां पर सिग्नल पहुंचने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मोबाइल में सिग्नल की बात कैसे होती है। अगर आप मोबाइल को एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर दें, एल्युमिनियम फॉइल मतलब क्या होता है, पन्ना होता है, उससे अगर कवर कर दें तो आप देखेंगे कि उससे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उसे पार नहीं कर पाती हैं उस चालक को, केवल सरफेस पर रहती हैं, इसलिए सिग्नल नहीं लगता है। आप इसका यूज कर भी सकते हैं, जैसे होटल वगैरह में जाएं तो वहां पर देखिए वो रोटी लपेटने वाला होता है, एक फॉइल कागज जैसा ना चमकता है सिल्वर कलर का, उससे आप अपना फोन अगर कवर कर दें तो देखेंगे कि इसमें सिग्नल नहीं जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों की सुरक्षा कैसे की जाती है। जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक यंत्र होते हैं उसके पार्ट को बाहर से चालक से कवर किया जाता है, ताकि बाहर से कोई अगर हम करंट लग जाए उसमें तो अंदर के पार्ट को कोई खतरा ना रहे। ये था हमारा स्थिर विद्युत आवरण तथा परिरक्षण। यह एग्जाम में 1 मार्क का पूछे जाने की संभावना रहती है, तो प्लीज इसे अच्छे से लर्न करिए और तैयार करिए ताकि एग्जाम में इससे कोई भी
सवाल हो आपको छूटे ना। काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यदि फिर भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।